कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते हैं, अभी तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े से तलवे चाट होते कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, यही मेरा कसूर था। अगर पल भर के लिए बेजमीर हो जाते तो सच मानिए तब के हम अमीर हो जाते, अमीर हो जाते। आज आपको भूल गया था तो जादूगर इनको जादू हाथ ऐसे फेर देते, 1 मिनट में याद करते, कोई काम तो नहीं कर दिया आपने? क्योंकि वैसे समाज के लिए जो अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे समाज के हैं, प्रजापति समाज के, मुझे इन्वाइट करते थे, लेकिन यहाँ क्या था मुझे भूल गए थे, लेकिन उन्होंने याद। जादूगर तो बहुत मोटी मोटी टिकटें लगाते हैं, 200, 400, 500। आपने तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया, भाई तुम बुलाओगे 1 रुपए कोने लो और मैं आऊंगा जब भी बुलाओ, मुझे बुलाओगे तुम। क्योंकि भाई साहब मैं तो ना समाज को समाज के लिए जैसे आप जादू आपने यहाँ पे दिखाया, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पहुंचे, जैसे प्रजापति समाज में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता भी यहाँ बैठे थे, कईयों के विचार नहीं मिलते, आपस में खटपट भी शुरू हो गई थी। तो ये ऐसा जादू डाल दो ना, इनमें सारे इकट्ठे हो गए, प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ जाएं। भाई साहब पता है क्या, देखो हम जानना चाहेंगे, एक जादूगर एक इंसान होने के नाते समाज में जो भी हम जन्म लेते हैं उसके बाद अपना दायित्व क्या होना चाहिए समाज के प्रति, और ये मंच में जितने भी लोग बैठे हैं क्या दायित्व? मैंने छल गाबरू आज लावण लागे टिक्के, खून सूख के काले हो गए, चेहरे पड़ गए फिक्के, इनकी लत आज ये दादा लाई किले बिगे, और काम और धंधा करे नहीं ये ठल्ली तोड़े लिखे, न टेम पर रोटी खाना ना नहीं टेम पर नहाना, युवा में बचाना और नशा में मिटाना, नशा में। आज कार्यक्रम बात करें तो जैसे कि एक रामनिवास घोड़ेला भी हैं, बरवाला से विधायक हो रहे हैं, हालांकि प्रजापति समाज से, उनको भी इस मंच में दिखाई देना चाहिए था, वो नहीं है कि राजनीति समाज को बांटने में राजनीतिक लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। आप मानते नहीं मानते इसमें? बिल्कुल भाई साहब, राजनीतिक ऐसी चीज है। जादूगर निरंतर आप अलग अलग इलाके में अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे हैं, ऐसे क्या नए आपने अभी जादू के टिक्स आपने अपनाए हैं, क्या नया आपने अभी शुरुआत की है, नए तरीके कोई ऐसा कुछ है? मेरा सबसे बड़ा जादू ये है कि मैं बिल्कुल आज हिसार के अंदर मैंने पकड़ लिया है एमएस जादूगर, जो कि कुमार धर्मशाला में आए हुए हैं। यहाँ पे प्रजापति समाज का कार्यक्रम था, हर इलाके में हर क्षेत्र में पहुंचते हैं, अपने एक तरह से जादू बिखेरते हुए यहाँ पे लोगों के सामने अलग अलग इन्होंने एक तरह से अपनी प्रस्तुति भी दी। हम बात करेंगे आज यहाँ कर इनको कैसा लगा, और आने वाले समय में ये किस तरह से नए, जैसे कई बार ना जादूगर क्या होते हैं, नए नए तरीके से नए कोई ना कोई ऐसी वो निकालते हैं जादू के तरीके। अब नए तरीके क्या इनके पास है, हम बात करेंगे। एमएस जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। पूरी तरह से जैसे तैयार होकर आप यहाँ पहुंचे और प्रजापति समाज के यहाँ कार्यक्रम है, कैसा लगा कार्यक्रम में आकर? बस मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट हिसार है, लेकिन जो अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे समाज के हैं, प्रजापति समाज के, मुझे इन्वाइट करते थे, लेकिन यहाँ क्या था मुझे भूल गए थे, लेकिन उन्होंने याद किया कि अपने समाज से एक जादूगर है, हरियाणवी जादूगर है, क्योंकि इसलिए उन्होंने मैं इनवाइट किया। तो इतना समाज मुझे इकट्ठा देख के बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि पैसा हर चीज के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा होता है, क्योंकि समाज से मुझे क्या लेना है, समाज से ये लेना है कि अगर मैं अच्छा काम करने लग रहा हूँ तो समाज ने मेरा साथ देना चाहिए, अगर माड़ा काम करता हूँ तो मेरा साथ ना दे। समाज आपको भूल गया था तो जादूगर इनको जादू हाथ ऐसे फेर देते, 1 मिनट में याद करते, कोई काम तो नहीं कर दिया आपने? क्योंकि वैसे समाज के लिए जादू नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के लिए तो मैं प्रेम से उनके पास में जा सकता हूँ, उनको प्रेम से ला सकता हूँ, मैं अपने समाज के लिए जादू नहीं कर सकता। और मैं एक बिल्कुल प्योर हरियाणवी हूँ, मैंने एक अलग से हरियाणा में एक छाप बनाई है मेरी, एक कि मैं बिल्कुल संस्कृति के प्रति एक धार्मिक जादूगर, धार्मिक चीज मैं गाता हूँ और धार्मिक चीज मैं करता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझे बुलाता है तो मैं गंदी चीज से मुझे नफरत है। मेरे गुरु जी राम के जीवनपुर वाले, उन्होंने संस्कृति के प्रति हमेशा अच्छी चीज गाई है, और मैं भी, मेरे गुरु ने जब मेरे को आदेश इस चीज का दिया है तो अच्छी चीज में इंटरेस्ट है, हम अच्छी चीज करते हैं। तो जादूगर तो बहुत मोटी मोटी टिकटें लगाते हैं, 200, 400, 500। आपने तो यहाँ पे अनाउंस कर दिया, भाई तुम बुलाओगे 1 रुपए कोने लो और मैं आऊंगा जब भी मुझे बुलाओगे तुम। क्योंकि भाई साहब मैं तो ना समाज को बचाना है, गलत जो चीज है, नशा में बच्चे गिरे हुए हैं, गंदी चीज को छुटवाना है, इसलिए मैंने पैसे वाले इंसान आप देखो जेल में कितने पड़े हैं, जिसके पास सारी चीज, सारी प्रॉपर्टी पूरा हरियाणा खरीद ले, जब उनके पास ऑप्शन नहीं है बाहर निकलने का, तो पैसा हर जगह मायना नहीं रखता। लेकिन हमने तो क्या करना, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है, और मेरे समाज में मैंने क्या पैसा लेना, मेरे समाज के लिए पैसे कमाने मेरे पास बहुत रास्ते हैं, लेकिन समाज के मुझे याद करेंगे, उनके लिए स्पेशल कॉस्टली फ्री है, मैं उनसे चाह पानी जरूर पियेंगे, लेकिन उनसे मेरे समाज में पैसा नहीं ले सकता। तो समाज के लिए जैसे आप जादू आपने यहाँ पे दिखाया, अलग अलग इलाके से लोग यहाँ पहुंचे, जैसे प्रजापति समाज में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता भी यहाँ बैठे थे, कईयों के विचार नहीं मिलते, आपस में खटपट भी शुरू हो गई थी। कोई ऐसा जादू डाल दो ना, इनमें सारे इकट्ठे हो गए, प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ जाएं। भाई साहब पता है क्या, देखो हमने तो ना इंसान से मोहब्बत है, लेकिन राजनीतिक आदमी से अपना कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने इलेक्शन लड़ना, कोई ना अपना जो चीज ना वो जाली थप्पी वाला कि आओ भाई सब ये फलाना गांव से इसके थप्पी लगाओ, नहीं, वो चीज हमने त्याग रखी है। जो समाज में चाहे कितना लैंड आउट आदमी हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, जो हमारी रिस्पेक्ट करेगा उसी की हमारे दिल में उनकी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन मेरे लिए मानना नहीं है कि वो अमीर आदमी है, जो बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए वो बिल्कुल जीरो है, लेकिन मेरी जो इज्जत करता है मेरे समाज में, मेरे लिए तो वही भगवान है, मेरे लिए वही मोदी है, वही मेरे लिए खट्टर है, वही मेरे लिए विधायक है, वही मेरे लिए एमपी।
जैसे एमएस जादूगर से हम जानना चाहेंगे, एक जादूगर एक इंसान होने के नाते समाज में जो भी हम जन्म लेते हैं उसके बाद अपना दायित्व क्या होना चाहिए समाज के प्रति, और ये मंच में जितने भी लोग बैठे हैं क्या दायित्व निभा रहे हैं? कि मैंने छल गाबरू आज लावण लागे टिके, खून सूख के काले हो गए चेहरे पड़ गए फिक्के, इनकी लत तो आज ये दादा लाई किले बिगे, और काम और धंधा करे नहीं ये ठल्ली तोड़े लिखे, न टेम पर रोटी खाना ना नहीं टेम पर नहाना, युवा में बचाना और नशा में मिटाना, नशा में मिटाना। तो हमारे ये संदेश होते हैं, हम जाके स्टेजों पे लोगों को जागरूक करते, बेटी बचाओ नशा बचाओ। तो ये हमारे इसलिए धार्मिक प्रोग्राम करते जब भी लोग याद करते, और किसके पास टाइम है कि अपना टाइम खराब करे हमारा प्रोग्राम देखे, क्योंकि अच्छी चीज लगती है तो लोग सुनने आते हैं। तो जैसे कि आज कार्यक्रम बात करें तो जैसे कि एक रामनिवास घोड़ेला भी हैं, बरवाला से विधायक हो रहे हैं, हालांकि प्रजापति समाज से, उनको भी इस मंच में दिखाई देना चाहिए था, वो नहीं है कि राजनीति समाज को बांटने में राजनीति लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है। आप मानते नहीं मानते इसमें? बिल्कुल भाई साहब, राजनीतिक ऐसी चीज है, राजनीतिक आदमी जो राजनीतिक आदमी होते हैं वे इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन जो साथ में आंगन लगाने वाले है ना, वही समाज को पाड़म पाड़ करते हैं। क्योंकि देखो आज ये देखो जितने भी बड़े राजनीतिक आदमी है ना, आप देखो किसी की अफसरी बिगड़ी है, कभी नहीं बिगड़ती किसी की, बिगड़ती किसकी है? हम जो न्यूट्रल है ना, हमारी बिगड़ती है। तो राजनीतिक आदमी का उनका अलग हिसाब किताब है, लेकिन समाज की जो बात होती है ना उसमें राजनीति मायना नहीं रखती कि वो कांग्रेस पार्टी का है, ये बीजेपी पार्टी का है, ये मायना रखती है। लेकिन समाज सबसे पहले जरूरी है जी, समाज के बगैर तो क्या है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, राजनीति पार्टी तो अभी एक मंच में बैठे हैं और यहाँ पे अलग अलग विचार होंगे लोगों के, लेकिन जाके शाम को इकट्ठे ही बैठ जाएंगे, लेकिन जनता बढ़ जाती है, समाज बढ़ जाता है कि हाँ ये तो दूसरी पार्टी का नेता, इसके आपस में विचार नहीं मिलते, हालांकि दोनों एक है अंदर से, लेकिन जनता के सामने ऐसा दर्शा देते हैं कि हम अलग अलग हैं। उस वजह से खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। आप जैसे जादूगर निरंतर आप अलग अलग इलाके में अलग अलग क्षेत्र में पहुंचे हैं, ऐसे क्या नए आपने अभी जादू के टिक्स आपने अपनाए हैं, क्या नया आपने अभी शुरुआत की है, नए तरीके कोई ऐसा कुछ है? मेरा सबसे बड़ा जादू ये है कि मैं बिल्कुल प्योर हरियाणवी हूँ। पूरे हरियाणा में अगर भीड़ मिलेगी, सबसे ज्यादा जो भीड़ मिलेगी वो सिर्फ एमएस जादूगर के पास मिलेगी। मेरे बैक टू बैक प्रोग्राम चलते हैं, मैं गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, अब मैं वृद्ध आश्रम के प्रोग्राम करने लग रहे हैं। रात को 11 बजे भी आप भीड़ देखोगे, सबसे ज्यादा जितनी भी लेडीज होती है, माता बहन होती है, सबसे ज्यादा प्रोग्राम में मेरे मिलेगी, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल जादूगर हूँ। और मेरे पास जो कलाकार भी आएंगे, जो भी इंसान आओगे, मेरे पास अहम लोग आएंगे जो सभ्य हो। तो इसलिए हमें ना, ये हमारी बोली है, हमारी हरियाणवी बोली है, उससे हम प्रभावित करते हैं लोगों को। अब क्या जादूगर आते हैं, जादू दिखाते हैं, कोई संदेश क्या दिया उन्होंने? अब तो हमारे पास मैं दादा जगन्नाथ की, लक्ष्मी चंद की इतनी बातें जानता हूँ। अगर 2-3 घंटे में प्रोग्राम देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मेरे सॉन्ग है जितने भी है, पसंद लोगों की, मेरा सबसे पहला अच्छा सॉन्ग था, उसके बाद में दुखी कसान आया, एक मेरा मतलब का संसार, अभी सॉन्ग मेरा आया भाई नवीन पुनिया इंटरनेशनल खिलाड़ी हैंडबॉल का, उसके साथ मेरे मोटिवेशन सॉन्ग मिलेंगे, इसलिए लोग मेरे से प्रभावित होते हैं। और मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ हूँ कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते हैं, अभी तरक्की की फसल हम भी काट लेते, अगर थोड़े तलवे चाट होते कि मेरे लहजे में जी हजूर ना था, यही मेरा कसूर था। अगर पल भर के लिए बेजमीर हो जाते तो सच मानिए कब के हम अमीर हो जाते। तो सिर्फ एक सिंपल मन के रहते, जाना तो एक दिन धरती से कुछ करके जाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद एमएस जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत। जैसे एमएस जी से हमने बातचीत की, जादूगर है, आज कुमार धर्मशाला में यहाँ पहुंचे, अपनी जादू की कलाएं दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध हम इन्होंने किया है। और साथ के साथ हमने बातचीत भी की, इन्होंने भी यही कहा कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग समाज के हित की बात नहीं करते, वो अलग अलग उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, लेकिन उनको देखा देखी समाज एक तरह से बढ़ जाता है, समाज को उसका नुकसान पहुंचता है। लेकिन उसको छोड़कर इकट्ठे होकर एक ही मंच पे आके समाज को बढ़ाने के लिए लोगों की एक तरह राजनीतिक पार्टियों में जुड़े लोग हैं, उनकी भी एक तरह से वो होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, ताकि जनता और जो एक तरह से राजनीतिक पार्टियां और जो कि समाज के लोग एकत्रित होकर समाज को उत्थान के लिए आगे बढ़े।